युद्ध के 27 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन न अमेरिका जीता न ईरान हारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ईरान अपने इरादों और हमलों में अब तक अडिग रहा। ट्रंप की धमकी और दबाव के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान पीछे नहीं हटा। अब ईरान के खिलाफ ट्रंप एक जोखिम भरा कदम उठा सकते हैं। यह कदम है ईरान के खार्ग द्वीप को अपने कब्जे में लेने का। ट्रंप और उनकी टीम को यही लगता है कि खार्ग द्वीप ईरान की कमजोर नस है। अगर खार्ग द्वीप को अपने कब्जे में ले ले या फिर खार्ग के तेल टर्मिनल को तबाह कर दे तो ईरान झुकने के लिए मजबूर हो सकता है। आखिर खार्ग द्वीप में ऐसा क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप का आखिरी दांव, ईरान की लाइफलाइन काटने का प्लान। खार्ग आइलैंड पर अब ट्रंप की नजर है। क्या ईरान के खार्ग द्वीप पर करेंगे कब्जा? क्या खार्ग द्वीप से काबू में आएगा ईरान? ट्रंप का ऑपरेशन खार्ग आइलैंड। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 10,000 से ज्यादा हमले किए। ईरान की टॉप लीडरशिप के सभी बड़े चेहरों का खात्मा कर दिया, लेकिन ना तो ईरान झुका और ना ही ईरान हमला करने से रुका। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान की उस कमजोर नस को दबा सकते हैं, जिसके बाद ईरान को युद्ध से अपने पैर खींचने पड़े? क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप ऑपरेशन खार्ग को हरी झंडी दिखा देंगे? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। याद कीजिए, 13 मार्च को खार्ग आइलैंड के सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया था। द्वीप पर मौजूद तेल टर्मिनल को छोड़ दिया था। तब ट्रंप ने ऐलान किया था कि ये हमला सिर्फ झांकी है। अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो विध्वंसक हमला बाकी है। खार्ग द्वीप पर हमले के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज से कब्जा नहीं छोड़ा तो तमतमाए ट्रंप ने ईरान के तेल टर्मिनल और पावर प्लांट पर हमले की धमकी दे डाली। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होता उससे पहले ही ट्रंप ने हमले की डेडलाइन 5 दिन और बढ़ा दी। शुक्रवार को ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है और ईरान ने हॉर्मुज को हाईजैक कर रखा है। मतलब यही है कि ईरान ने ट्रंप की धमकी को हवा में उड़ा दिया है। ऐसे में अब ट्रंप ईरान के खिलाफ अपना आखिरी दांव चल सकते हैं। Fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be. President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर ईरान के खार्ग आइलैंड पर क्यों है? सबसे पहले इसे समझिए। नंबर 1, खार्ग द्वीप को ईरान की टकसाल कहा जाता है। नंबर 2, खार्ग द्वीप से ईरान अपना 90% तेल बेचता है। नंबर 3, ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है खार्ग। नंबर 4, खार्ग द्वीप से ही चीन को तेल सप्लाई होती है। नंबर 5, खार्ग छिना तो ईरान की लाइफलाइन कट जाएगी। ईरान पर दशकों से पश्चिमी मुल्कों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में ईरान की कमाई का बड़ा जरिया उसके तेल और गैस भंडार हैं। ये वही गैस और तेल है जिससे ईरान की इकोनॉमी प्रतिबंधों के बावजूद दौड़ रही है। ईरान में पैदा होने वाला तेल का बड़ा खरीदार चीन है। यही वजह है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपना तेल बेच रहा है। तेल और गैस की कमाई से ही ईरान अपने मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लिहाजा ईरान की कमर तभी टूटेगी जब कमाई के सबसे बड़े जरिए पर चोट हो। ईरान पर बारूदी प्रहार के बाद अब ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका ईरान पर बारूदी प्रहार के बाद अब ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है, यानी ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला। And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts. अब सवाल ये भी है कि 13 मार्च को ट्रंप ने खार्ग आइलैंड के ऑयल टर्मिनल को निशाना क्यों नहीं बनाया? क्यों खार्ग के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया? डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमला सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा था। ट्रंप यही पैगाम भेजना चाहते थे कि ईरान नहीं झुका तो उसकी लाइफलाइन को काटने की ताकत अमेरिका के पास है।
खार को लेकर ट्रंप का प्लान एकदम साफ है। ईरान की लाइफलाइन को काटना ताकि तेल की कमाई से युद्ध को मिल रहे खाद पानी बंद हो। दूसरा, खार पर कब्जा करके उसकी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ युद्ध में करना। तीसरा, खार पर कब्जा करने के बाद ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट खोलने का दबाव डालना। चौथा, खार द्वीप पर कब्जा करके ट्रंप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं, क्योंकि खार पर अमेरिका कब्जा करने में कामयाब रहा तो चीन का तेल रुक जाएगा और चीन में तेल की कीमतें बढ़ना तय हैं। ऐसे में युद्ध की आंच चीन तक पहुंच जाएगी। आज खार द्वीप ईरान की कमजोर नस है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मिडिल ईस्ट और अमेरिका की कमजोर नस होर्मुज स्ट्रेट है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक खार द्वीप को लेकर ट्रंप के पास 3 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प, ईरान के खार द्वीप पर कब्जा। दूसरा विकल्प, ईरान के खार द्वीप की नाकाबंदी। तीसरा विकल्प, खार के तेल टर्मिनल की तबाही। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा हालात में सबसे चुनौतीपूर्ण विकल्प है खार आइलैंड पर कब्जा करना, क्योंकि ईरान अपने द्वीप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस विकल्प में ट्रंप के लिए जोखिम बड़ा है, क्योंकि कब्जे के लिए अमेरिका को अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे, मतलब जमीनी युद्ध लड़ना होगा। लिहाजा इसमें रिस्क ज्यादा है। द्वीप की नाकाबंदी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि समंदर से खार द्वीप का रास्ता रोकना होगा और यहाँ भी अमेरिकी युद्धपोत पर ईरानी मिसाइलों का खतरा बड़ा है। जबकि ट्रंप के लिए सबसे कम जोखिम तेल टर्मिनलों पर हमले का है, क्योंकि अमेरिका 13 मार्च को हवाई हमले कर चुका है और एक बार फिर कर सकता है। व्हाइट हाउस के हवाले से छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त खार द्वीप पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, लेकिन खार में अमेरिकी सैनिक उतरेंगे या फिर एयर स्ट्राइक होगी। अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रंप को लेना है, जिनके पास सभी विकल्प मौजूद हैं। अब देखना यही है कि ट्रंप खार को लेकर कौन सा विकल्प चुनते हैं। आज तक ब्यूरो।